आज हम करेंगे वचन। वचन की परिभाषा। संज्ञा का वह रूप जिससे एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक है। इसकी परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का और लड़के, इन दोनों में अंतर है। लड़का शब्द से उसके एक वचन होने का पता चलता है और लड़के शब्द से उसके बहुवचन होने का पता चलता है। वचन के दो रूप होते हैं, अर्थात वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे यहाँ एक सितारा एक वचन है और यहाँ 5 सितारे हैं तो ये बहुवचन है। वचन के भेद हैं एक वचन। जैसे अब इसकी परिभाषा, जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, ये सब एक वचन है, इसलिए इनको एक वचन कहा जाता है। जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ। किसी शब्द के एक वचन से बहुवचन में बदलने के से संज्ञा के साथ साथ क्रिया के रूप में भी कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लड़का एक वचन है तो इसको बहुवचन में बदला गया लड़के, और क्रिया है पढ़ रहा है। रहा है में भी परिवर्तन हो जाएगा रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं, उसका रूप नहीं बदलता। जैसे भीड़, पानी, पेड़, बादल, घर आदि। उदाहरण, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर शेर एक वचन में भी शेर ही कहा जाएगा और बहुवचन में भी शेर ही कहा जाएगा। आदर प्रकट करने के लिए शब्द के एक वचन होने पर भी उसे बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हमने किसी को रिस्पेक्ट देनी है, आदर सत्कार देना है तो उसको बहुवचन में बोलते हैं। जैसे पिताजी बुला रहे हैं, जो रहे हैं वह बहुवचन है क्योंकि उसके ऊपर हैं के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ना कि था, ये आदरसूचक शब्द है। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन होते हैं पर उन्हें बहुवचन के समान प्रयोग किया जाता है। जैसे आंसू, आंसू हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बाल, हस्ताक्षर, प्राणी, प्राण आदि। उदाहरण, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। दिए शब्द बहुवचन है लेकिन हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर एक वचन में ही प्रयोग किया गया। हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। उसके तो प्राण निकल गए, प्राण भी बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, प्राज्य। और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश। एक वचन से बहुवचन। जब हम एक वचन शब्दों से बहुवचन में बदलते हैं, लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तकें। जो स्त्रीलिंग होता है उसमें अनुसार लगता है। बहन, बहनें, बात, बातें, आँख, आँखें, बेटा, बेटे, सड़क, सड़कें, घोड़ा, घोड़े। बहुवचन से एक वचन में केले, केला, कन्याएं, कन्या, कविताएं, कविता, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, नदियाँ, नदी, थालियाँ, थाली, अंगूठियाँ, अंगूठी, धातुएं, धातु। अब तक हमने क्या सीखा है?
शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, यानी कि वचन की परिभाषा। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन, जबकि संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संख्या एक होने पर एक वचन का पता चलता है, एक से अधिक संख्या होने पर बहुवचन का पता चलता है। वचन बदलने से संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है, अर्थात अगर एक वचन होता है तो एक वचन के रूप में क्रिया का प्रयोग होता है और बहुवचन होता है तो क्रिया बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती है। आदर देने के लिए एक वचन होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।